हेलो दोस्तों का स्वागत है पीस रिसर्च क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज तक हम केवल क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन को देख रहे थे, लेकिन अब हम कुछ 12th के मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो 12th के मैथ क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन कैलकुलस। क्योंकि कैलकुलस दो पार्ट्स होता है, कैलकुलस का दो पार्ट्स है, कैलकुलस का दो पार्ट्स है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है और एक इंटीग्रल कैलकुलस है। तो आज हम इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे त्रिकोणमिति क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इसमें कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग 40 से 44 नंबर का कैलकुलस आता है, लगभग 50 नंबर का भी आ सकता है कैलकुलस। तो 40 से 44 नंबर का कैलकुलस पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इंटीग्रल पार्ट को देखेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस कैसे करेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ ट्रिक को देखेंगे हम कि कैसे इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ ट्रिक को कर पाते हैं। जैसे मान के चलिए ऐसे एक क्वेश्चन दिया हो, क्लास 12th का क्वेश्चन है। मान के चलिए एक कैसे क्वेश्चन दिया हो कि ये 0 से लेके π/2 तक हो और यहाँ साइन हो और यहाँ cos के पावर nx प्लस साइन के पावर nx ऐसे दिया हो और dx दिया हो। और एक क्वेश्चन ऐसे दिया हो 0 से π/2 साइन qx और यहाँ पे दे दिया हो साइन qx प्लस cos qx इंटू dx। तो यदि इसका वैल्यू पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, तो इसको बनाने में समय लगेगा। यदि हम लोग को ऑप्शन चॉइस क्वेश्चन दिया है तो उसको बनाने के लिए समय लगेगा, इसलिए हम लोग को इसको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी 0 से π/2 हो और यहाँ पे साइन हो और यहाँ cos साइन हो चाहे साइन cos हो और dx हो, तो इस फॉर्म में हो तो इसका डायरेक्ट हम लोग को याद रखना है कि π/4 आंसर हो जाता है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, π/4 आंसर हो जाता है। मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया 0 से लेके π/2 तक है और यहाँ पे दे दिया रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू dx। एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया 0 से लेके π/2, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन 0 से लेके π/2 तक है और ऐसे दे दिया साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाता है, इसका भी आंसर π/4 ही हो जाएगा। जब भी इस फॉर्म में होगा तो इसका आंसर π/4 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आएगा कहीं भी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो ये 12th के लिए क्वेश्चन था, क्योंकि 12th का भी एग्जाम है। तो 12th के बच्चे जो भी मैथ लिए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जेईई एग्जाम में भी इसको पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, एक ट्रिक, दूसरा ट्रिक देख लेते हैं। चाहे इस क्वेश्चन को आप करिएगा, इस कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ क्वेश्चन जैसे 0 से लेके π/2 हो गया और यहाँ पे हो गया साइन qx बटे में साइन qx प्लस cos qx इंटू dx। इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि एक क्वेश्चन ऐसे दिया हो 0 से लेके π/2 है, 0 से π/2 तक रहेगा तभी इसको फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे है साइन के पावर 5x बटे में साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x इंटू dx। तो इसको आपको करना है कि इसको कैसे कर सकते हैं और इसका आंसर क्या होगा, इसको आंसर आपको देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन के तरीके को समझ गए होंगे, कंसेप्ट को समझ गए होंगे, तो आपको इसको करना है। ठीक है, ध्यान से करिएगा और आराम से करिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि 0 से लेके π/2 हो और यहाँ पे साइन हो, और साइन कॉस हो प्लस में और dx हो, यहाँ पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसका आंसर π/4 हो जाता है। तो इस दो क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, जय हिंद।